गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी के L2 का जो हमारा प्रश्न पत्र लगा था उसमें हिंदी का पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। तो सही उच्चारण स्थान ए के लिए तालु है, मूर्धा, कंठ, औष्ठ, तो तालु इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है। सघोष यानी जिसमें घोष और अघोष का मतलब जानते हैं क्या होता है। घोष का मतलब कंपन होना स्वर तंत्री में, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर स्वर तंत्री में कंपन होता वो घोष, और कंपन नहीं होता हो वो कौन से होते हैं, अघोष वर्ण। तो वो कौन से होंगे इसमें, क, ख, य, र, त, थ, प, फ, तो यह इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। लय पार्श्विक व्यंजन होता है, सघोष होता है, वट से ये शुद्ध है, बिल्कुल सही है। औष्ठ, सघोष और महाप्राण, क्योंकि एच का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जय, तालु स्पर्श संघर्षी भी होता है, अल्प प्राण भी होता है, ये भी सही है। स तालु है, महाप्राण भी है, लेकिन घोष नहीं है, अतः डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी विशेषण से बनी भी नहीं है। स्वस्थ, साफ और सुंदर ये विशेषण है। समीप अव्यय है, अव्यय से बनी हुई भाववाचक सामीप्य शब्द है, तो बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक से बनी भाववाचक कौन सी संज्ञा है। उदार से उदारता बना, उदार विशेषण है। थकना क्रिया है, निकट अव्यय है। डाकू शब्द से डकैती बना है, तो डाकू जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अपनी शब्द में कौन सा सर्वनाम है। अपनी शब्द में, अपनी यानी अपना सर्वनाम शब्द है, ये निजवाचक, अपना खुद के लिए प्रयुक्त किया प्रश्न संबंध निज उपयुक्त में से कोई नहीं, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक आप, कुछ नहीं है यहाँ, जो छोड़ दो, तो फिर मैं, तुम, आप ये किसी नहीं होगा, जो, कोई ये नहीं होंगे, हम, तुम, वे, वह, ये, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण की उत्तम अवस्था का उदाहरण, उत्तम मतलब सबसे तुलना करते हुए आगे बढ़े। हेमा कक्षा में सबसे होशियार लड़की है, सबसे यही आ गया ना पहले में। से दो के मध्य तुलना, दो के मध्य तुलना तो उत्तर अवस्था होती है, उत्तम पूछा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक मतलब किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए काम। राम के दादाजी खाना खाकर घूमने गए, ये नहीं होगा। रमेश सुरेश को पत्र लिखता है, ये भी नहीं है, क्योंकि प्रेरणार्थक का मतलब किसी दूसरे के द्वारा करवाना। नेहरू जी ने जेल से पत्र लिखा करते थे, नहीं, ये भी गलत है। कृष्ण राधा से खाना पकवाता है, दूसरे के द्वारा क्रिया हो रही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। मैं शाम को खेलता हूं वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है। शाम को, ये तो समय का बोध करवा रहा है, खेलना क्रिया, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसमें चौथा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया, मैंने उसे बहुत समझाया किंतु उसकी समझ में नहीं आया, वाक्य में अव्यय क्या है। मैंने उसे बहुत समझाया किंतु शब्द इसमें एक है, किंतु परंतु जब शब्द आते हैं ये किस प्रकार का अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, या इनमें से कोई नहीं, तो ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करा, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से उभयलिंग शब्द कौन सा है। उभयलिंग का मतलब होता है दोनों, यानी जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे पालन, ये पुल्लिंग है। पवन, पवन दोनों में आता है उभयलिंग में, जैसे पवन चल रही है, ये हवा के रूप में आएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, और लड़के के नाम के रूप में है कि पवन पढ़ रहा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो उभयलिंग आगे देखने की जरूरत नहीं है, गौरव और माधुरी ये पुल्लिंग है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। सत्य बोलना उसकी आदत है, यानी उसकी लत है सत्य बोलना, ये तो सही है, ये नहीं होगी। गंगा पतित पावन नदी है, नदी स्त्रीलिंग है, तो पतित पावन की जगह पतित पावनी होना चाहिए, यही होगा लिंग संबंधी अशुद्धि। आज आपका दर्शन हो गया, ये आपका दर्शन हो गया, दर्शन बहुवचन है तो वचन संबंधी हो जाएगा। उसके सिर में घने बाल है, सिर में नहीं होता पर होता, तो ये कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बच्चों बताओ कौन से होंगे, दर्शन, प्राण, समाचार, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसमें सही होता है, सभी बहुवचन शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। संदिग्ध वर्तमान होता है, सामान्य वर्तमान होता है, हेतु हेतु मद नहीं होता जी, ये तो भूतकाल और भविष्य काल के रूप में आता है, अपूर्ण वर्तमान होता है, सी ऑप्शन। पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, वाक्यांश में प्रयुक्त संबंध बोधक अव्यय है, तो के बिना पुरुषार्थ, हाँ के बिना अव्यय शब्द ही पूछा, तो बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से
किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का सॉरी विकल्प में भाववाच्य वाच्य पूछा है, भाववाच्य का उदाहरण है। राम से बोला नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, रमेश के द्वारा खेत जोता गया। तो राम से बोला नहीं जाता, भाववाच्य ये पूछा, उदाहरण बोल रहा है, कौन सा भाववाच्य है? तो रमेश के द्वारा खेत जोता जाता है या जोता गया। आप बताएं भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। बताओ कौन सा होता है? भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन यहां सही होगा? बताएं जल्दी से। कौन सा करेंगे? देखना यहां लिखा जाने कुछ ना कुछ तो लिख ही रहा है ना, लिख रहा है तो मतलब कर्म हो गया, सकर्मक है। सुनाई कहानी यहां पर क्या कर्म है, खेत जोतना खेत की बात है, ये तो कर्म है, तो कर्म होगा तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहां पर बोलना तो अकर्मक क्रिया के रूप में है, तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का उदाहरण है पूछा है। अमन से लिखा नहीं जाता, तो और उससे परोसा नहीं जाता, बच्चों के द्वारा मिठाई बांटी गई, पुलिस ने चोर को पीटा। इसमें क्या लिखेंगे बताओ? लिखा भाववाच्य के रूप में, परोसा भाववाच्य के रूप में, चोर को पीटा यहां कर सकते हैं, लेकिन ये सजीव कर्म के रूप में आ रहा है। कर्तृवाच्य आ गया ना, ने विभक्ति, ये तो कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ये भाववाच्य का उदाहरण है, ये भी भाववाच्य का उदाहरण है। के द्वारा और मिठाई कर्म के साथ दिया, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर सी ऑप्शन 98 का सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? जिला, ये तो अरबी हो जाएगा ना। खर्च, गोभी, गोभी जैसे पुर्तगाली हो गया। पेट यहां पर देशज शब्द है, डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? बहादुर, खराटा, पतलून, नमक। तो खराटा, खुरपी, खचाखच जैसे शब्द किस में आते हैं? देशज में आते हैं। यह हमारे आगे अपठित गद्यांश दिया गया है, इसमें प्रश्न दिया, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया होगा ना। इसमें विकास के बदलते कारक, सी ऑप्शन सही इसका उत्तर होगा शीर्षक के रूप में। विकास का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रगति होता है, उत्कर्ष होता है, वृद्धि होता है, लेकिन अधर्म नहीं होता। निम्नलिखित में से शिक्षा का विलोम शब्द है, शिक्षा में ए जोड़ देंगे तो अशिक्षा बन जाएगा, बी ऑप्शन। भारतीय शब्द क्या है? कौन सी संज्ञा? भारतीय। वैसे कि भारतीय लोग तब तो ये विशेषण के रूप में बन जाता है, लेकिन भारतीय की बात करें तो पूरी जाति का बोध करवाए तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अवधारणा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? धारणा में अब उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सी ऑप्शन होगा। फिर आपका अपठित गद्यांश पद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न देखिए। कवि शहर को छोटा कहकर किस छोटेपन को अभिव्यक्त करना चाहता है? शहर में बसने वालों की, शहर के आसपास वालों की, शहर छोड़ विदेश जाने वालों की। इसमें शहर में बसने वालों के लिए प्रयुक्त किया गया, ए ऑप्शन हो जाएगा। इस शहर के लोगों की मुख्य विशेषता क्या? बिना बात बोलना, बुराई को देखकर अनदेखा करना, सिद्धांतों के नाम पर दंगे भड़काना। उपयुक्त सभी बताएं क्या लिखेंगे इसमें? उपयुक्त सभी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? कौन सा ऑप्शन होगा? बिना बात बोलना या बुराई को देखकर अनदेखा करना या सिद्धांतों के नाम पर दंगे भड़काना, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, सभी है इसमें। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धि यहां पाई भरती है, सीधापन भूखों मरता है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय बताएं क्या होगा? सीधे सच्चे लोगों का शोषण, बुद्धिमान लोगों का शोषण अधिक होता है, बुद्धिमान लोगों की उपेक्षा नहीं होती। इसमें क्या सीधे सच्चे लोगों का शोषण होता है, इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट, इस शहर में असामाजिक तत्व और धनिक क्या क्या प्राप्त करते हैं? घृणा प्राप्त करते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, धन संपदा प्राप्त करते हैं, या उपयुक्त सभी? इसमें क्या लिखेंगे? धन संपदा प्राप्त करते हैं असामाजिक तत्व। जिनके उजले हाथ नहीं है, कथन में हाथ उजले न होना से कवि का क्या आशय है बताएं? हाथ गंदे हैं, हाथ मेले, हाथ साफ नहीं है, वे भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट होने की बात यहां कही गई है। किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त हुए? असंगत बताना है, खगोल, भूगोल। हाँ ठीक है, और समुपयुक्त, अनुपयुक्त, आहुति, अनाहुति, त्यक्त, गृहित।
ये कह रहे हैं किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो आहुत और अनाहुत हम यहां कर सकते हैं क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। खगोल और भूगोल, देखिए आहुति शब्द जो होता है, आहुत इसका मतलब होता है अर्पण करना, और अनाहुत तो यहां न बुलाने के रूप में होता है। आहुत और आहुत शब्द होता है, आहुत का मतलब हवन होता है या अर्पण करने के रूप में होता है, और आहुत का अर्थ क्या होता है, बुलाना। क्या अर्थ होता है, बुलाना। खगोल और भूगोल, यहां पर कुछ जगह आपको यह भी मिल सकता है कि खगोल शास्त्री और भूगोल शास्त्री ये होते अलग अलग हैं, लेकिन ये क्या है, असंगत विलोमार्थी शब्द के रूप में पूछा कि असंगत कौन सा है। तो सब में उपयुक्त में सब में लगा सकते हैं, अन्न लगा देंगे तो बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। त्यक्त का गृहित एक दूसरे ग्रहण करना और त्यागने के रूप में होता है। आहुत और अनाहुत ये कर देंगे, और खगोल, तो इसमें आपको सी ऑप्शन करना है। कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, शूद्र शब्द का उचित विलोम होगा क्रोध, शांत, प्रकट, विराट, तो इसमें विराट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। लोक, नर, जीवन, नहीं ये अलग अलग हो जाएंगे। निर्जीव, अचेतन, जवान, जवान यहां पर अलग हो जाएगा। वृत्ति, आजीविका, गुजारा ये सही है। जीत, फतह, प्राणी ये अलग हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है। निरंजन, विभू, स्वयं है। निश्चलता, सदाशयता, निष्कपटता ये भी है। कुढ़न, खार और दाह ये भी है। अभिप्रेता, अभिष्ट, कामना, अभिप्रेता नहीं होगा फिर इसमें, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कर शब्द का अर्थ है, नहीं है पूछा है। कर का अर्थ टैक्स होता है, बिल्कुल सही है। कर का अर्थ किरण होता है, ये भी सही है। कर्म, कर का अर्थ कर्म भी होता है, ये भी सही है। कर का अर्थ हाथ भी होता है, हाथ होता है। कर का अर्थ कौन सा नहीं है, ये पूछा, हाथ होता है। और कर्म, अगर यहां कर्म न लिख करके अगर हम करना शब्द लिखते तब तो इसका सही कर देते। और एक होता है हाथी की सूंड, ये होता, तो यहां बी ऑप्शन होगा। ये पूछा कौन सा नहीं है, तो टैक्स होता है, किरण होता है, हाथ होता है, लेकिन करना क्रिया होती है और हाथी की सूंड होती है, तो बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से खर शब्द का अर्थ नहीं है। एक राक्षस, गधा, बाण और तिनका, बाण नहीं होता खर का अर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है। जिसके पेट पर मां ने रस्सी बांधी थी वो दामोदर, कृष्ण को इसलिए तो दामोदर कहते हैं, बिल्कुल सही है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दुष्चित्ता नहीं होता, तल्लीन या एकाग्र होता है, तल्लीन होता है, तो यही उत्तर गलत हो जाएगा यहाँ। चंद्रमास के किसी भी 12वीं तिथि, द्वादशी, पति और पत्नी का जोड़ा, दंपति, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन होगा। किसी बात को बहुत बारीकी से विचार करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है शिक्षा, समालोचक, सूक्ष्मदर्शी, वैयाकरण। वैयाकरण तो क्या, व्याकरण के ज्ञाता कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा, बारीकी से जानने वाले। अंधकारी और अंधकारी शब्द इंपॉर्टेंट शब्द है जी। अंधकारी भगवान शिव को कहते हैं, और अंधकारी ई की माता दीर्घ आ जाए तो भैरव के लिए प्रयुक्त किया जाता है, डी ऑप्शन। सुत और सूत, सुत पुत्र को कहते हैं, सूत धागा होता है, सुत पुत्र और सूत धागा, सी ऑप्शन। 121 देखिए, अंग में अंग चुराना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। आनंद विभोर होना, शर्माना, लिपटा रहना होना या लाल होना, शर्माने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अंग में अंग। टीम टाम करना यानी श्रृंगार करना, तो यहां बनावटी श्रृंगार, विफल होना, युक्तिपूर्वक कठिन काम करना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बनावटी श्रृंगार। पाव भर चून पुल रसोई, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या। काम समाप्ति पर उसके सभी पहलुओं पर विचार करना, गलत है। जिसका काम है उसके अपना करवाने के लिए काम करने वालों के पास जाना पड़ता है, ये भी गलत है। कम भोजन पर अधिक लोगों को बुलाना सही है, सी ऑप्शन होगा। नकार खाने में तूती की आवाज, लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है। मेहनत में मिले नगद दाम अच्छे होते हैं, बड़ों के सामने छोटों की नहीं सुनी जाती, पूर्णतया असमान स्थिति होना, काम भी हो जाए और नुकसान भी नहीं हो। बताओ बच्चों कौन सा करेंगे, यहां बी ऑप्शन हो जाएगा, बड़ों के सामने छोटों की नहीं सुनी जाती। एक मिनट, नकार खाने में तूती की आवाज, काम भी हो जाए और नुकसान भी नहीं हो, पूर्णतया असमान स्थिति, मेहनत में मिले नगद दाम अच्छे होते, बड़ों के सामने छोटों की नहीं सुनी जाती, ठीक है।
आब कर मर गया सिरहाने रखा पानी लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या होगा, बताएं। स्वयं के पास कुछ नहीं तो दूसरों की सहायता क्या करेंगे, बिना अपने कार्य ठीक नहीं होता। भाषा के आड़े आने पर सुलभ वस्तु का भी अप्राप्य होना किसी लाभ की आशा नहीं है। बी सॉरी सी ऑप्शन होगा आप करने वाला। आप पानी की बात की जाती है, आप पानी का पर्यायवाची चाहिए। आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं, किस प्रकार का वाक्य है, या जुड़ा है ना, या संयुक्त वाक्य की पहचान है। बी ऑप्शन होगा। मैं रोटी इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, वाक्य किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि ये मिश्र वाक्य है और मिश्र में क्रिया विशेषण मिश्र उपवाक्य में आता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा, गरिष्ठ स्तनपान, स्तनपान नहीं होता, स्तन्यपान होता है। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। मिष्टान आधा न और आता है इसमें। और गीतांजलि, अंजलि शब्द जो होता है उसमें ई की मात्रा रैस्व आती है, तो गृष्ट शब्द शुद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, मनोकामना अशुद्ध शब्द है। ज्योत्सना शुद्ध है, अहल्या शुद्ध है, वापस शुद्ध है। और ये मन है कामना शब्द होता है, क्या होता है, मन है कामना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह शुक्रवार को लौटेगा, वह रोज पौधों को सींचता, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, समाज में अराजकता बढ़ गई, वह पौधों को रोज सींचता है। अशुद्ध, वह रोज पौधों को सींचता है, पौधों को रोज सींचता है, ये आएगा। ये क्रम भंग संबंधी अशुद्धि होगी, ठीक है, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कहिए मुझसे क्या काम है, वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है। मनोज यहां आया और बताया कि सब ठीक है। मनोज ने यहां आकर बताया कि सब ठीक है, तब शुद्ध होता है, ये अशुद्ध हो जाएगा। मनोज यहां आया और उसने बताया, या तो ये होता, ठीक है। निम्नलिखित में से हंसपद कौन सा, हंसपद चिन्ह ये अलग ही लगा हुआ है। जो महत्वपूर्ण शब्द लिखते हुए समय अगर हम भूल जाते हैं तो उसके स्थान पर इसका प्रयोग करते हुए शब्द को लिख देते हैं, जिसको विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। पत्रों में अभिवादन और समापन में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम, जैसे पूज्य पिताजी अल्प विराम लगाते हैं, आपका मित्र, आपका पुत्र, अंत में यहां अल्प विराम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण यहां बताना है। वृद्धि में ऐ की मात्रा आती है। उद्धार, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। पुष्पोद्यान, ये गुण संधि का उदाहरण है। पदोन्नति, ये गुण संधि का उदाहरण है। विचारैक्य, ये है वृद्धि संधि का उदाहरण। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन होगा। स्पर्शानुभूति शब्द में संधि स्पर्श धन अनुभूति, दीर्घ स्वर संधि, आ की मात्रा नजर आ रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मन मौजी का सही समास विग्रह होगा मन में मौजी। मन में मौजी यानी मन ही मन में जो आनंदित होता है वो क्या कहलाता है, मन मौजी। सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह अशुद्ध है, जल पर चलने वाला यान जलयान कहलाता है। कर्महीन कर्म से हीन होता है, ये गलत हो जाएगा। संकट को आपन संकटापन, ये कर्म का उदाहरण होता है। शरणागत शरण को आगत, ये भी सही है, बी ऑप्शन होगा। कुचाल शब्द में कौन सा समास है, कु उपसर्ग जो होता है जो कुत्सित का अर्थ व्यक्त करता है, जो कर्मधारय की पहचान है। कुत्सित है जो चाल, तो कर्मधारय समास, इसमें बी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, घर घर, ये तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। त्रिभंगी लाल, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पकौड़ी, पकी हुई है जो बड़ी तत्पुरुष समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह है, ये कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन यहां उत्तर हमारा बी होगा, त्रिभंगी लाल। 3 जगह से भंग है अंग जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं त्रिभंगी लाल, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, दूर से दुर्बुद्धि, दुकाल नहीं होगा, दुसुति फिर यहां नहीं होगा, गलत होगा। अपकर्म, अप इच्छा, अव्य फिर गलत हो जाए, इसमें अ है। दुष्चक्र, दुष्परिणाम, दुस्साहस, यही होगा, दुष् उपसर्ग इन तीनों में। बखूबी, इसमें ब है, यह बे आ गया, गलत है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अन्वेषण विधि के जनक कौन माने जाते हैं, अन्वेषण विधि के प्रवर्तक बताएं। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग है,
या फिर WH किलपैट्रिक है, या मैडम मॉन्टेंसी है, जॉन डिव्यू है? बताएं कौन होंगे, फटाफट बताएं कौन सा करेंगे? अजी आर्मस्ट्रांग है ना, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। कहानी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? कल्पना शक्ति का विकास करना, वर्णमाला सिखाना, सौंदर्यानुभूति कराना, मनोरंजन प्रदान। अजी वर्णमाला सिखाना नहीं होता कहानी शिक्षण का उद्देश्य। प्रायोजना उपागम विकास किसने और कब किया? जॉन ड्यूवी ने किया, थॉमस एम रिस्क ने किया, WH किलपैट्रिक, मैडम मॉन्टेंसरी। तो WH किलपैट्रिक ने 1918 में किया, सी ऑप्शन होगा। कौन सा एक भाषा शिक्षण में लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य नहीं है? आवश्यकता अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करना, भाषा को लिपिबद्ध व क्रमबद्ध करना, भाषा में वर्तनी की त्रुटियों को कम करना और वाक्य में शुद्धता को कम करना। तो वाक्य में रचना में शुद्धता को कम करना नहीं होता। चित्रों का उपयोग हिंदी भाषा शिक्षण में मुख्य रूप से किसके स्थान पर किया जाता है? शिक्षक के स्थान पर, प्रत्यक्ष वस्तुओं के स्थान पर, या पुस्तक के स्थान पर, या वीडियो के स्थान पर? बताएं इसमें कौन सा करेंगे, किसके स्थान पर करेंगे? प्रत्यक्ष वस्तुओं के स्थान पर, बी ऑप्शन होगा। हिंदी भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व के संबंध में सत्य कथन क्या है? चिंतन मनन की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल सही है। छात्रों में कल्पना शक्ति विकसित होती है, यह भी सही है। और भाषा शिक्षण की दक्षता का विकास होता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री का, तो देखिए ऑप्शन दिया, सामग्री विद्यार्थियों की समझ एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल हो, या फिर हम कहेंगे शिक्षण सहायक सामग्री ज्यादा खर्चीली हो, अध्यापक को संचालन का ज्ञान हो, सामग्री विद्यार्थियों समझ कर, तो ज्यादा महंगी नहीं होती है, महंगी नहीं हो। हम ये कहेंगे शिक्षण सहायक सामग्री ज्यादा खर्चीली है, तो गलत हो जाएगा ना, नेगेटिव सेंस में, ज्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि नहीं है? तो क्या इसमें संचय, अभिलेख, साक्षात्कार, प्रायोगिक परीक्षण या जांच सूची, इसमें से हम कौन सा करेंगे? इसमें हमारा उत्तर जो गुणात्मक प्रविधि नहीं है। संचय अभिलेख होता है, साक्षात्कार भी होता है, जांच सूची भी होता है, लेकिन प्रायोगिक परीक्षण मूल्यांकन में गुणात्मक प्रविधि में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में की नहीं है? उत्तर निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन में समय अधिक लगता है, नहीं, समय कम लगता है इसमें। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, परीक्षाओं की जब बात की जाती है तो समय कम लगता है, ऑब्जेक्टिव जब आते हैं। उत्तर ये होना चाहिए। वैधता व विश्वसनीयता अधिक होती है, परीक्षक के व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या है, समय अधिक लगता है, ये उत्तर गलत हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन बताओ। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालकों में आत्मविश्वास का विकास करना है, या उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है, या उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है तथा उनको अशुद्धियों द्वारा त्रुटियों से अवगत कराकर शिक्षण प्रदान किया जाता है, या उपयुक्त सभी? कौन सा करेंगे इसमें? तो बच्चों उपयुक्त सभी आएगा, सभी सही इसमें। चलिए, आज हमारे जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन हमने किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।